जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके मन के रूपांतरण में अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में वापस आए तो हलचल चली थी हल्की सी, पर महाराज बड़े काइंड हैं और सुलझा जाते हैं जो भी उतार चढ़ाव चल रहा होता है अंदर, और वापस याद दिलाते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं और धार्मिक नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। सो हम कंटिन्यू करेंगे जैसे हम चल रहे हैं, जब तक प्रभु जैसे चला रहे हैं। महाराज का पोस्ट आया कि परमेश्वर ने जिससे जो करवाना होता है करवाना ही होता है। सो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहा, सुखद रहा और बड़ा प्यारा रहा। सो चलते हैं हम अपनी बहुत सुंदर सुंदर यात्रा पे। आज हम लोगों ने आज देहरादून का पावन उद्घाटन दिवस है। सो देहरादून के सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि राम नाम की झनकार गूंजती रहे और बहुत प्यार से एकजुट होकर सभी गुरुजनों की शिक्षाओं का बहु पालन करें है ना, बिल्कुल यही कह सकते हैं हम। तो हम लोग ने आज हम फिर से बैठे थे बुक क्लब के सारे जो बुक क्लब्स ले रहे हैं, और थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया कि और देखा कि बहुत सुंदर सॉर्ट आउट होने लग गया इनिशियल हलचल के बाद। इनिशियल चेंज थोड़ा सा घबराहट लाता है, यो बाप रे ये क्या हो गया, बट अच्छा चला, बहुत सुखद रहा, शांत रहा। और मेरे पास तो धन्यवाद करने के शब्द ही नहीं है। गुरुजनों के इतने ज़बरदस्त, इतने सुंदर साधक दे रखे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और इतना सुंदर काम करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। पेशेंस, मेरी जैसी के साथ पेशेंस रखना। बहुत सुंदर रहा और बहुत बहुत कृपा है, अनंत कृपा। सो आइए हम चलें अपनी सुंदर सी यात्रा पे। हम यहाँ पर आनंद ही प्रश्न उत्तर ही लेंगे और ग्रंथ पाठ ही करेंगे जैसे हम करते आए थे। बीच में थोड़ी सी हिचकी आई थी वापस। सो बहुत प्यारा, देखते हैं। बच्चे मैंने देखा है बहुत सुंदर सुंदर कर रहे हैं ग्रोथ, नई नई चीज़ें लेके आते हैं, ट्राई करते हैं, और उससे मुझे भी बहुत सुंदर प्रोत्साहन मिलता है। बहुत सुंदर प्रोत्साहन मिलता है। सो देखते हैं, और क्या, वी कैन ऑलवेज ट्राई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भला किसी का ना
और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना दुख दिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत लगे। मुझे अपना दुख दिल भर लगे, औरों का दुख पर्वत लगे। परवरदिगार दया करो, जो मैं हर किसी के सेवा करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु, मुझे तू अपना रंग दे। मुझे अपनी भक्ति के रंग में प्रभु अपना मुझे तू रंग दे। तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, इसे दिल से मैं न जुदा करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी कामनाओं को तोड़ दे, जीवन में ऐसा मोड़ दे। मेरी कामनाओं को तोड़ दे, जीवन में ऐसा मोड़ दे। तेरे नाम का सिमरन सदा हर पल हर घड़ी मैं किया करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, तेरे चरणों में मैं लगा रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरे संतों का सदा साथ हो, मेरे सिर पर तेरा हाथ हो। तेरे संतों का सदा साथ हो, मेरे सिर पर तेरा हाथ हो। तेरे नाम का अमृत सदा तेरे
कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सिमरो राम राम राम, सिमरो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सिमरो राम राम राम, सिमरो राम राम राम, सिमरो राम राम राम, सिमरो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, और ऐसा की मंगना। आइए हम चलते हैं कथा प्रकाश जी पर। पृष्ठ है 526, दूसरा प्रसंग। 526 दूसरा प्रसंग। श्री काशी जी में एक बार एक महासभा लगी। उसमें सभी देशों के गिने चुने विद्वान सम्मिलित हुए। उस विद्वत सभा में निर्णय योग्य विषय यह था कि निर्विशेष और अनिर्वाच्य आत्मा का कभी किसी मनुष्य को ज्ञान भी हुआ है व नहीं। एक लंबे युक्तिवाद के अनंतर एक शास्त्री ने कहा, ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु है का ज्ञाता को हुआ करता है। जिस मतवाद में ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान रूप त्रिपुटी ही मिथ्या मानी जाती हो, वहां किसका किसको ज्ञान होगा। वस्तु का ज्ञान विशेषणों द्वारा ही हो सकता है। जब सत्य चित्त आनंद आदि विशेषण ना माने जाए तो वह आत्मा तत्व क्या है ये कौन जाने। इस कारण ये कहना ठीक है कि निर्विशेष और अनिर्वाच्य आत्म पद का आज तक कभी भी किसी को ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञेय वस्तु है,
लगन युक्त चेतन स्वरूप आत्मा उसका ज्ञाता है, और भगवान परम पुरुष है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और परम आनंदमय है। यह उसका ज्ञान है जो भक्ति धर्म में ही होना संभव है। भक्ति धर्म के बिना आत्म पद में युक्तिवाद केवल वाद विनोद ही समझा जाना चाहिए। बहुत सुंदर। आत्मज्ञान भक्ति के साथ ही मिलकर रस लेके आता है, वरना जैसे यहाँ दो तीन हर 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 प्रसंग में बताया जा रहा है, नहीं तो वो ना या तो वाद विवाद का बन जाता है या युक्तिवाद बन जाता है, इस तरह बन जाता है। भक्ति में ही भक्ति से ही इसका आनंद मिलता है, इसका रस मिलता है, और ऑफ कोर्स ज्ञान भी, ये चीज है। आज बहुत सुंदर आज एक साधिका जी को जाना था, तो उनका रामोपासना लिया, बहुत सुंदर सुअवसर मिला, और नया रामोपासना था तो फिर से मिलने का सुअवसर मिल गया। तो वहां पर एक साधिका जी ने बोला जैसे कि जैसे कि हम ग्रो तो कर रहे हैं, जैसे रामोपासना में आके अध्ययन कर रहे हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो ग्रो तो पहले जहाँ थे उन्होंने तो नहीं बोला, पर मैं तो डेफिनेटली बोलूंगी कि अगर हम पहले देखें किस तरह से हमारे नियम चलते थे या नहीं चलते थे, किस तरह से हम साधना करते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, बहुत डिफरेंस है आज। पर फिर भी हर साधक को होता है हमारी ग्रोथ हमें और ज्यादा हो। पर फिर भी उन्होंने कहा कि एक बिंदु मिला जिससे लगा कि हाँ कुछ आशा बंधी कि नहीं होगा अब। पर उन्होंने कहा जब बिंदु छिन जाए या बिंदु हटा दिया जाए तो भय आ गया एकदम कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे लगा। सही बात है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, ऐसे जनरल, ये एब्स्ट्रैक्ट था, जनरल ले लेते हैं, जैसे कि कई साधकों को जैसे कितने 1 वर्ष से हम लोग साथ थे और ग्रंथ पाठ कर रहे, रामोपासना कर रहे इकट्ठे, और फिर अचानक एक दिन चलो भाई अलग अलग, उस ग्रुप में जाओ, उस ग्रुप में जाओ, फिर से स्टार्ट करो, ऐसा हो गया। ये क्या कहते हैं, हमेशा महाराज ने ऐसा ही रखा है कि साधकों की अपनी इच्छा रहे, वे आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते नहीं आए। किंतु यहाँ पर जो हुआ ये चीज, ये उस तरह का पैटर्न नहीं था, ये अलग था। यहाँ कहा गया था, रिकमेंड किया गया था कि आप लीजिएगा फिर से। कईयों को तो डायरेक्ट बोला गया था, पर कईयों ने स्वेच्छा से किया था। पर ये जो क्लॉज आया कि एक ही रामोपासना कर सकते हैं, दो में नहीं करना, ये जो था ये बहुत ज्यादा कईयों में पीड़ादायक रहा, और उसके कारण फिर पीड़ादायक रहा तो पीड़ा होगी हो रही। पर यहाँ पर साधिका जी ने जब शब्द यूज किए कि मुझे लगता है मुझे तो बहुत देर लगेगी कुछ पाने में या कुछ करने में। ऑफ कोर्स बहुत गहरी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, किंतु स्वयं ही ये कह देना कि मुझे तो बहुत देरी लगेगी, मुझे तो पता नहीं कब होगा, तो यहाँ पे उन्हें रोका और उन्हें कहा कि फोकस कीजिए कि आप किन पर फोकस्ड हैं, आप स्वयं पर फोकस्ड हैं कि राम की शक्ति पर फोकस है नहीं, अपनी शक्ति को देख के वे कि मैंने कुछ करना है या मेरे जॉब पार्ट से तो बहुत देर लगेगी, ऑब्वियसली यस राइट। हम संसार में फंसे पड़े हैं टोटली, और हमारी साधना उतनी नहीं होती जितनी हम चाहते हैं हो, और पर तो फोकस कहाँ है, मैं कर रही हूं, मैंने कुछ करना है, राइट, ये चीज है। तो स्वामी जी महाराज ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि एक साधक को तो सिर्फ जाप करना है, सफलता तो राम देनी है। अब यहाँ प्रश्न आ जाता है, क्या हम राम पर
संपूर्ण रूप से आस्था रखते हैं? क्या हमें राम की शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास है ना? हम ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती, हम ये कह रहे हैं कि मुझे लंबा टाइम लगेगा। हाँ, अपना जो है वो तो लंबा टाइम लगेगा, पर ये भी तो बात है कि सफलता तो राम ने देनी है। क्या हमें विश्वास है कि राम बहुत जल्दी कर सकते हैं? क्या हमें विश्वास है कि राम के लिए क्या संभव है? वो तो चुटकी भर में ही एक ऐसे ही नजर ही कर दे, मुस्कुराई दे, चलो जी सारा का सारा कल्याण हो गया। हाँ, तो क्या हमें ये विश्वास है कि राम मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? ये बात है, क्यों नहीं कर सकते? बात है कि हम में विश्वास है कि नहीं है। विश्वास नहीं है तभी तो महाराज फिर से लेके गए। विश्वास नहीं है तभी तो लेके गए महाराज। दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगा, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करा है, रिकमेंड किया, दूसरा द्वार बंद हुआ है, हम जानते हैं जब परमेश्वर एक द्वार बंद करते हैं और दूसरा खोलते हैं, बड़ा बहुत भारी खुला होता है। हम कैसे भूल गए कि राम मेरा परम हित करते हैं? हम कैसे भूल गए? राम राम तो मेरे परम सुहृद हैं। राम तो जो करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। राम जितना अच्छा कर सकते उतना कोई करते ही नहीं है। कैसे भूल गए? तो क्या हो गया? अगेन भूल गए। किसको भूल गए? राम को भूल गए कि राम जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, है ना, मेरे भले के लिए कर रहे हैं। तो ये तो हम भूल ही गए। हम तो वैसी संसार वाली थॉट आ गई, मुझसे छीन लिया गया, मुझे ऐसे कर दिया गया, है ना, ये चीज आ गई। सो इसलिए इसलिए तो अब ठीक है ना, विश्वास में कमी है, विश्वास को पक्का करना है, तो हमें प्रभु लेके गए, चलो भाई पक्का करते हैं विश्वास, और लेके गए, है ना। तो ये एग्जाम्पल था, है ना। तो इसी तरह हम जीवन में, हमारे जीवन में कितना कुछ आता है, बट क्या हम मानते हैं कि मेरे लिए, मेरे परम सुहृद है, मेरे अच्छे के लिए आया है? नहीं, वह वह करने शुरू कर देते हैं। है ना। और प्रार्थनाएं आनी शुरू हो जाती हैं, ये होना, नहीं, वो मेरे परम सुहृद है, he loves me more than anybody in this world। पर हमें विश्वास नहीं है ना, हमें विश्वास नहीं है। सो इसलिए ये चीज तो पक्की होनी चाहिए, ये चीज पक्की होनी चाहिए, राइट, कि राम में अनंत शक्ति है। उनकी इच्छा हो तो मेरी काया पलट क्यों नहीं होगी? उनकी इच्छा हो मेरी सारी चित शुद्धि क्यों नहीं होगी? उनकी इच्छा हो मुझे संपूर्ण रूप से लगन क्यों नहीं लगेगी? उनकी इच्छा हो मुझे संपूर्ण रूप से मेरे अंदर श्रद्धा क्यों नहीं आएगी? आएगी। राम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर यह है विश्वास की बात है, मानने की बात है। बहुत सुंदर एक आशीर्वाद आया। सादिका जी लिख रहे थे तो मुझे लगा कि लंबा लिख रहे हैं, तो बातचीत हुई तो उन्होंने बात की कि हाँ, उन्होंने बात की कि उन्हें सपना आया कि उनके ऑफिस में हैं और कोई पड़ोसी भी हैं, उनको वे माला बांट रही हैं। तो उनका वो पूछना चाह रहे थे कि इसका क्या मतलब है कि मैं माला बांट रही थी। इनका बहुत सुंदर आपका वो आया है। इसकी दो चीजें हो सकती हैं, एक कि आप माला के लिए कंट्रीब्यूट करें, राइट, ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा ऑनलाइन ये आरंभ हुआ है कि हम ग्रंथ पाठ और माला डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
तो आप उसके लिए, मालाओं के लिए राशि कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, ऐसे कर सकते हैं ताकि और मालाएं खरीदी जा सके। या दूसरी चीज ये भी कर सकते हैं, मालाएं मंगवा के अपने पास रख लीजिए। और मालाएं मंगवा के रखेंगे अपने पास तो जब जब किसी को कुछ होगा तो आप बता दीजिएगा। और रही बात कि कैसे, वो सपने में आ रहा था कि हमें नहीं आता जपना, राम नाम जपना तो हम रामोपासना में कर रहे हैं, राइट। सो आप सीख रहे हैं रामोपासना में कैसे राम नाम जपना है, उसी विधि से बता दीजिए, सिंपल। सो फिर बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि महाराज ही आए थे उनके स्वप्न में आशीर्वाद देने कि बुक क्लब ज्वाइन करो। और वो उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया था, पर उन्हें डर लग गया कि मैंने तो ज्वाइन किया हुआ है, महाराज क्यों आए ये कहने। तो बोला कि महाराज तो हम सब के लिए आशीर्वाद देने आए थे, आपको माध्यम बनाया था और आदेश दिया था उन्होंने कि बुक क्लब ज्वाइन करो। और उन्हें बताया, फिर इससे पहले प्रेम जी महाराज आए थे किसी के सपने में, और पर प्रेम जी महाराज ने उन्हें बोला कि ये पुस्तकें हीलिंग देंगी। और उन्होंने कहा हाँ ये तो सच है ये तो बहुत हीलिंग दे रही है। फिर उन्होंने बहुत 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 अद्भुत बात भी बोली, कहते मुझे सपने में मैं आपके पोस्ट देखती थी, जब आप पोस्ट करते थे तो नंबर आता है, क्योंकि जब आप ने ऐड नहीं किया होता, ये जानते नहीं है, तो नंबर आ रहा होता है व्हाट्सएप पे। तो कहते मुझे सपने में आया था, ये नंबर सेव कर ले और कहते फिर मैंने सुबह उठी और मैंने वो नंबर सेव कर लिया। और उसके बाद से फिर बुक क्लब का आरंभ हुआ, ये हुआ। तो उन्हें कहा बिल्कुल गुरुजन ही हमें आदेश देते हैं, गुरुजन ही हमें 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 लेके जा रहे हैं, गुरुजन ही हमें हमें रास्ता दिखाते हैं कि और जहाँ वे चाहते हैं वहां पहुंचा देते हैं, है ना। जहाँ जहाँ से जिस जिस चीज की भूख होती है वहां वहां पहुंच जाते हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे अडल्ट हैं, सबको एक ही लाने वाले हैं, गुरुजन ही लाने वाले हैं। और क्योंकि उन्हीं का स्थान है तो वो अपने आप कार्य करते हैं सारे, हमें तो कुछ दो बार भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब करते हैं। बहुत बहुत कृपा है उनकी, वही चला रहे हैं सब कुछ और चलाते जाएं, बहुत अच्छा रहता है, वही चलाएं, बहुत अच्छा रहता है। हमें कुछ नहीं सोचने, आप कुछ सोचते ही नहीं है। जब सोचते तो गड़बड़ कर देते हैं जब सोचते तो गड़बड़ कर देते हैं बहुत अच्छा, बहुत बहुत कृपा है। बच्चों की चर्चा चल रही थी, राइट। और हमारा यही था कि टीनेज बच्चों को किस तरह से हम पेरेंट्स जो हैं वो करें। आज एक बच्चा आया, बच्चे ने बाप रे खुल के सारी डिटेल बताई अपनी, बताता जा रहा था और कैसे वह एडिक्शन में था, कैसे उसका क्या क्या लाइफ उसकी, ओ बाप रे, बिल्कुल नरक से निकला वो। पर अभी भी उसने कहा कि वह हटा नहीं है, उसे रोज जरूरत पड़ती है, उसे ऐसी संगति मिल गई जिसमें ड्रग्स का उसे रोज करना पड़ता है। और फिर इसी बीच उसे एक लड़की से भी दोस्ती हो गई थी, और उसने बताया कि वे फिजिकल भी हो गए थे, राइट, छोटे बच्चे, राइट। तो फिर उसने कहा कि मैं भूल नहीं पा रहा। तो उसे कहा कि ये नेचुरल है कि आप भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आप जो स्पर्श है वो भूल नहीं पा रहे, बाकी आपको कुछ नहीं है। क्योंकि इस एज में अगर हम रिलेशनशिप में जाते हैं और तो उसे बताया, उसे उसके पीछे साइंस बताई कि बच्चों का जो ब्रेन होता है वह 25 वर्ष की आयु में ही फुल्ली डेवलप्ड होता है, राइट।
तभी हमारे यहाँ पर जो विवाह, पहले तो चलो कुरीति आ गई भी थी हमारी, बट जो अगर अब देखें तो 25 साल पर नौकरी तकरीबन ऑन एवरेज लग रही होती है, और उसके बाद ही विवाह में बंधते हैं। लेट भी हो रहे हैं और ठीक है, किंतु अगर हम इससे पहले फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ब्रेन डेवलप नहीं होता पूरी तरह, एज ए रिजल्ट ऑफ विच उसका जो मेमोरी होती है, और फिर उसके बाद वो चीज जब हमें नहीं मिलती है तो वो बहुत ज्यादा गहरी चली जाती है, वो बार बार उसे वही चीज चाहिए होती है। तो फिर बच्चे को कहा कि ये कारण होता है कि कि रिकमेंड किया जाता है ना, टीनेज में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करें तो बहुत अच्छा रहते, इसी के कारण क्योंकि ब्रेन पूरा नहीं डेवलप होता, और उसके कारण फिर उसमें और बाकी चीजें घुस आती हैं। सही समय पर हर चीज करनी बहुत सही रहती है, बट क्योंकि ओपन हो गया हुआ है सब कुछ, और बच्चों को लगता है कि ये सारी हमारी बेकार की बातें हैं, और वे बहुत बच्चियां भी रेडी हो जाती हैं फिजिकल रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत जल्दी, चाहे +1 में है, +2 में है, या कॉलेज में, बट उसका जो इम्पैक्ट होता है वो गहरा होता है। तो मैंने उससे शेयर किया, मैंने कहा मेरे पास आते हैं यहाँ पर कितने बच्चे, यंग बच्चे जिनकी गर्ल्स में, मेरा लेना देना तो गर्ल्स के साथ ज़्यादा है, विमेन के साथ है, और जब उनकी शादी हो रही होती है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप कर चुके होते हैं, और उनके लिए जब वो शादी में जाती हैं उनके लिए किसी दूसरे के साथ जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि मेंटली तो वही याद आ रहा होता है जहां पहले किया होता है। इसलिए थोड़ा सा अगर संयम कर सके और अपने करियर पे फोकस हो सके, और भेड़ चाल में ना चलें, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है, राइट? लोग टीज करेंगे या जैसे भी करेंगे, तो पर अगर हम संयम में रह सके तो, और 25 साल के बाद इस तरह के कार्यों में जाएं, फिर थोड़ा स्टेबिलिटी आती है, माइंड स्टेबल होता है, और इतना मेंटल ट्रॉमा नहीं जाता। ये चर्चा हुई। तो तो बच्चे का प्रश्न था कि फिर मुझे सब कहते हैं आगे बढ़, तू क्यों अटका हुआ है? तो कहता मैं क्या बताऊं, मैं सच में अटका हुआ हूँ, और मैं कैसे मूव, मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ ही नहीं पाता, मैं भूल ही नहीं पाता, जबकि वो लड़की अब नहीं मिलते, मिल ही नहीं सकते। तो उसे कहा कि ये संभव है, और ये मानव मानव हमारा जन्म इतना पावरफुल है कि अगर हम डिसाइड करें कि हम इससे निकलना चाहते हैं तो ये संभव है। वो बच्चा बहुत बहुत ही अचंभे में रहा। उसकी आवाज से लगा कि निकल सकते हैं। कहा हाँ निकल सकते हैं, क्योंकि वो कितनी जगहों से गुजरा है, लिटरली नरक से। उसने कितनी कितनी चीजें देखी हैं, पर फिर अभी नई चीज के नशे में वो घुस गया। तो पर निकल सकते हैं, उसे बोला। मुझे 100% यकीन है कि उस बच्चे को यकीन नहीं है कि हम निकल सकते हैं, तभी उसने पूछा नहीं कैसे। क्योंकि हमें होता है कि कैसे निकल सकते हैं इसमें से, तो हम पूछते भी हैं कि हम, पर जब यकीन ही ना हो, ये क्या बात करें कुछ भी। सो बट हम इंतजार करेंगे, राइट? हम इंतजार करेंगे, और कि जब बच्चा आए और पूछे कैसे निकल सकते हैं, जब उसको बहुत ज्यादा निकलने की हो, क्योंकि ये अपने पे डिपेंड करता है, ये किसी के कहने पे नहीं हो सकता। खुद ही जब बच्चा निकलना चाहे उससे, तो कैसे निकले? बिल्कुल निकल सकते हैं, राइट?
और पर हाँ, बच्चा खुद आए। एक और इसका इसी में एस्पेक्ट था। उसने बोला कि मुझे किसी ने इंजेक्शन दे दिया था, राइट, ड्रग्स का, और वो उसका रिएक्शन, और भी उसने और भी सेवन सुवन किया, जो भी, उसे इतना रिएक्शन हो गया कि उसके मुंह से अब्यूसिव लैंग्वेज निकलनी शुरू हो गई। और जो वो मित्र थी उसकी, वो उसी नशे में उसको उस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पे उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सिर्फ जो इंटॉक्सिकेशन है उसके इम्पैक्ट के कारण मैं ऐसा बना, पर मैं रियल सेंस में ऐसा नहीं हूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कौन से केमिकल्स रिलीज किए हों जो कि जिन्होंने उसे एक्साइटेड बना दिया और यहाँ तक कि वायलेंट बना दिया। बट एक बात ये है, उस बच्चे से हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और जो मैं बात कर रही थी उसके साथ, वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, वेरी वेरी क्लियर माइंड और वेरी शार्प, क्योंकि या उसे पता चल रहा था बातचीत के साथ। तो उसे बोला कि बेटा, अगर संतरे को निचोड़ें, संतरे में से क्या निकलेगा? तो उसने कहा संतरे का रस। मैंने कहा करेले का रस निकल सकता है क्या? कहता नहीं, संतरे का रस ही निकलेगा। बिल्कुल सही, राइट। तो अगर हमें कोई प्रेशर डाले इंटेंस सिचुएशन में, हमसे जो निकलेगा वही हमारे अंदर है, तभी हमसे वो निकलेगा। कोई प्रेशर, हम बहुत थक रहे हैं, या हमारी बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बनी पड़ी है बिल्कुल, और हमें कोई बटन हमारा प्रेस कर दे तो क्या निकलेगा? मीठे शब्द निकलेंगे, या चिड़चिड़ापन निकलेगा, या फिर क्रोध निकलेगा? तो उसे बोला कि कुछ तो होगा ना अंदर जो कि इस तरह की भाषा निकली। इवन दो, तो इसका मतलब हमारे अंदर वो कीटाणु है। तो बच्चा कहता है इसका मतलब मैं बुरा हूं? कि नहीं, इसका मतलब ये बुरा, आप बुरे नहीं हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे कीटाणु भीतर हैं। सो इसका क्या मतलब होता है कि जब ऐसे कीटाणु भीतर होते हैं तो सिचुएशंस आने पर अगर हम कंट्रोल में नहीं हैं तो हम इस तरह का बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल समझ रहा था, कहते पर मैं ऐसा नॉर्मल लाइफ में मैंने कभी नहीं ऐसे बिहेव किया। कहा हाँ, तभी तो आप अच्छे बच्चे हो कि आपको पता है कि मुझे कहाँ कैसा बिहेवियर करना है और किसके साथ कैसी बात बोलनी है, तभी तो आप अच्छे बच्चे हो। इवन दो हम सब में इस तरह के कीटाणु होते हैं, बट हमें वॉच करना चाहिए कि हम किसी सिचुएशन में इस तरह से अगर अब्यूसिव होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी कहीं ना कहीं भीतर टेंडेंसी है। ये हमें, मुझ में भी हो सकती है, ये किसी में भी हो सकती है ना। कीटाणु होते हैं हम सब में, ऐसे सुप्त पड़े होते हैं, जागृत कब हो जाए हमें नहीं पता, राइट। सो यहाँ पर ये भी चर्चा हुई, तो उसने कहा हाँ ये तो है कि मुझे पता है, और तो मैंने कहा आप चॉइसेस ये मेक करते हो कि आप डिसरिस्पेक्ट ना करो, आप ऐसी चॉइसेस मेक करते हो कि आप किसी को गलत और इस तरह से ना बोलो। कहते हाँ, पर क्योंकि वो इंटॉक्सिकेशन लिया, उसका सेवन किया, और उसके कारण ये वाला रूप सामने आ गया। सो कॉन्वर्सेशन थी, तो उसे उसे बोला, पर उसने कहा कि मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि हो सकता है ठीक। तो बहुत अच्छी बात है, और परमेश्वर अगर अगर उसकी और इच्छा बने कि कैसे, और उसे ये भी बोला, बहुत उसको आई थिंक अंदर है कहीं ना कहीं, जब वो नशे में था और जब उसका सारा हुआ ब्रेकअप वगैरह हुआ, तो उसने पूज्य श्री महाराज श्री की सब
जो एक पिक्चर थी उसको फाड़ा, तो उसे लगता है कि उसे ये फल मिला कि वो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स और ना जाने कहाँ कहाँ गया। कि नहीं, गुरुजनों को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आप इतनी 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 ऐसी ऐसी जगहों से होके आए हैं और आज मेरे साथ इतनी साउंड स्टेट में, इतनी क्लियर स्टेट में बात कर रहे हैं। ये गुरुजन साथ रहे हैं तभी हुआ है। इतना टफ प्रारब्ध का टाइम आया और आप आज इतनी हेल्दी और मुझसे बात इतनी अच्छी से कर रहे हैं। ये गुरुजन के सिवा कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने ही आपके साथ रहे, उन्होंने आपको हील करना शुरू किया और आज आप यहाँ पहुंचे। अगर आप इतने नरक से निकल कर यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ से निकल कर क्यों नहीं और बढ़िया बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। राइट। सो ये भी एक चीज है जहाँ पर बच्चा कितनी आजकल प्रारब्ध उसके कितने प्रबल, उसके बाद संगति और एनवायरनमेंट जो उसने चुना और उसके कारण कितना सफर किया। बट अभी भी बेस्ट बात यह है कि वो बहुत सुंदर तरह से सोच सकता है, इंटेलिजेंट, उसकी सारी वर्किंग बहुत सुंदर चल रही है। पूंछ रह गई है और परमेश्वर कृपा करें कि वो पूंछ का भी समय निकल जाए और वो चयन करे अपना सुंदर सा आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर इस तरह का जो एपिसोड है हम सब में किसी के साथ भी हो सकता है और पेरेंट्स को इन चीजों का ही डर रहता है। यहाँ पर कैसे हमारी मनोवृत्ति हो कि बच्चे सजग रहें और 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 संगति से बचे रहें। प्रार्थना, परमेश्वर की ये आपका ही है या आपके ही हैं और यकीनन उनके हैं। हम तो सिर्फ इस यात्रा के लिए अपने बना लेते हैं और कस लेते हैं गांठे, पर है तो सब परमेश्वर के ही। तो अगर हम इनको परमेश्वर को सौंपते हैं तो अगर ऐसी कुछ गड़बड़ हो जाती है जीवन में तो वहां पर परमेश्वर क्यों नहीं आते सामने? बिल्कुल आते हैं सामने। जब उनको बोला है ये आपके हैं सब, और हमारे में तो इतनी बुद्धि तक नहीं कि इतनी तेज रफ्तार से ये चल रहे होते हैं कि हम इन्हें कहीं रोक सके या कुछ कर सके। बट और हमारे प्रारब्ध भी वैसे ही होते हैं कि हमने काम ही ऐसे किए होते हैं कि हम भी साथ में ही फेस करते हैं। सो बेस्ट तो यही है परमेश्वर के श्री चरणों में बच्चों को अर्पण करना और परमेश्वर को निरंतर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहना कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, हम किसी कर्तव्य से चूक ना जाएं। है ना, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कर्तव्य से, कोई भी ड्यूटी से हम चूके ना। आप ही मार्गदर्शन करेंगे तो भी हम रास्ते पे चल सकते हैं। सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के साथ उन पर ऐसे आते हैं तो उनको नकारात्मक शब्द नहीं बोलने होते। कभी भी ना बोलिए प्लीज, तेरे कारण हमने ऐसा कर लिया। तेरे आदमियों को तो समझाया नहीं जा सकता, है ना, मेन को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उन्हें समझाना भी नहीं चाहिए। महाराज कहते हैं सुझाव दे देना चाहिए कि बच्चों के साथ इस तरह के शब्द मत प्रयोग करें, पर जरूरी नहीं सब सुनते हैं। हम जानते हैं हमारा कल्चर कैसा है, कई सुन भी लेते हैं, कई नहीं भी सुनते। कि बच्चों के साथ हमेशा अगर ऐसे प्रारब्ध आए हैं हम पर तो हम उसे सकारात्मक वे से डील करें और हम बच्चे को सदा यही विश्वास दिलाते जाएं, बेटा निकल जाएंगे हम इसमें से।
वी विल डू इट टुगेदर, ऐसे बोलना होता है कि हम इसमें से निकल जाएंगे। जो भी ये आया है हमारे ऊपर, हम एक साथ निकलेंगे इसमें से, विजयी होके निकलेंगे। वील डू इट टुगेदर, हम इकट्ठे करेंगे। इस तरह से बच्चों को देना होता है। बच्चों को ब्लेम नहीं करना होता, क्योंकि उनकी समझ इतनी नहीं होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ब्लेम गेम खेलेंगे तो बच्चे की ग्रोथ और जो रिकवरी है वो फास्ट नहीं होती। ब्लेम गेम नहीं खेलनी, बल्कि बच्चे को कहने कोई बात नहीं, लेट्स डू इट टुगेदर, इकट्ठे निकलते हैं इसमें से, तू और मैं और हम सब इकट्ठे इसमें से घुसे हुए हैं, और हम इकट्ठे निकलेंगे इसमें से, राइट। सो या इस तरह से सकारात्मक, खुद सकारात्मक होंगे, जैसे महाराज कहते हैं, खुद सकारात्मक होंगे तभी दूसरों को सकारात्मकता दे सकेंगे। खुद ही नकारात्मक होंगे, खुद ही गंदे शब्द यूज करेंगे, तो फिर बच्चों को भी वही देंगे जो हमारे पास है, राइट। इस तरह से समय तो ऑलमोस्ट हो गया है, सो चलिए हम प्रवचन पीयूष जी पर चलते हैं। पेज 493, पेज 493, 49th प्रसंग। एक सेवक को सन 1959 में श्री महाराज जी ने आदेश दिया कि वे कार्तिक महात्म्य के विषय में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। वे एक शास्त्री को ले आया जिसने श्री महाराज जी को कार्तिक महात्म्य कथा पढ़कर सुनाई। श्री महाराज जी मंद मुस्कान के साथ सुनते रहे और अंत में बहुत संतोष प्रकट किया, पर उस सेवक को यह समझ नहीं आई कि श्री महाराज जी ने क्यों ये एक विशेष महीने का महात्म्य सुना। सन 1960 के कार्तिक में जब श्री महाराज जी ने भौतिक कलेवर का त्याग किया, तब उसे समझ आई कि 1 वर्ष पूर्व ही श्री महाराज जी ने शरीर त्याग की तिथि जान ली थी। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। संत हैं, जानते हैं जानते हैं, इनकी बातें तो यही जाने, इनकी बातें तो यही जाने। मेरी रसना से प्रभु जी तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम राम निकले। मेरी रसना से प्रभु जी तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम राम निकले, राम राम
तेरी भक्ति का रस सदा पान करूं, मन डोले तो चरणों का ध्यान धरूं, झूठा हृदय से दुनिया का नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम राम निकले। तेरी रसना से प्रभु जी तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम राम निकले, 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 हम निकले, राम राम निकले, राम राम निकले, राम राम निकले, मेरी रसना से प्रभु जी तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राम राम निकले। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब प्रभु का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।